कुछ समय पहले मेक्सिको से शोधकर्ताओं को एक ऐसी कब्र मिली जिसमें 10 अलग अलग उम्र के लोगों को एक साथ एक गोल सर्कल में इकट्ठा दफनाया गया था, जो कि इंसानी इतिहास में मिलने वाली सबसे अजीब और रहस्यमय कब्र थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये सारे स्केलेटन आकाशगंगा के कॉस्मिक स्पाइरल को दर्शाते हैं या फिर किसी जादू टोने को। अब हकीकत क्या है, ये आज भी एक राज है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ऐसी ही अजीबोगरीब कब्र और दुनिया भर से मिलने वाले अजीब स्केलेटन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। साल 2004 स्कॉटलैंड के एक आइलैंड से वैज्ञानिकों को हजारों साल पुराना एक ऐसा अजीबोगरीब स्केलेटन मिला जिसकी जांच ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल वो एक ऐसा स्केलेटन था जो कई लोगों की हड्डियों से मिलकर बना था। कई ऐसे लोग जो अलग अलग उम्र में और अलग अलग वक्त में मरे थे। उस स्केलेटन में सिर और गर्दन एक आदमी का, जबड़ा दूसरे का, जबकि शरीर तीसरे का था। मतलब किसी ने बड़ी फुर्सत से कई लोगों की हड्डियों को जोड़कर एक स्केलेटन बनाकर उसे दफनाया था। मगर क्यों? तो देखिए, ऐसा है कि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इस स्केलेटन को बनाने में जितने भी लोगों की हड्डियों को जोड़ा गया है वो सारे लोग एक ही खानदान या एक ही कबीले में अलग अलग वक्त में और अलग अलग पुश्त में पैदा हुए होंगे, और उन सारी पुश्तों को आपस में जोड़ने के लिए उनकी हड्डियों को आपस में जोड़ा गया होगा। मगर हकीकत क्या है, यह आज भी एक राज है। साल 2019 पेरू देश के हुआंचको शहर से खोजकर्ताओं को एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 227 छोटे बच्चों के स्केलेटन मिले, जिसमें 4 से 14 साल के बच्चे शामिल थे और इनका ताल्लुक चीमू सिविलाइजेशन से बताया जाता है। इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि इन 227 छोटे बच्चों का इस्तेमाल बलि देने के लिए किया गया था, जो कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी नर बलि थी। साथ ही इसमें कई बच्चों की छाती भी फटी हुई थी, जिससे ये भी साबित होता है कि इन बच्चों को मारने से पहले या बाद इनके दिल को भी निकाला गया था। मगर क्यों? आखिर चीमू सिविलाइजेशन किस देवता को खुश करना चाहती थी और क्यों? आखिर उन्हें क्या चाहिए था, या फिर वो किस चीज से परेशान थे जो उन्हें इतने सारे छोटे बच्चों की बलि देनी पड़ी? साल 2014 इक्वाडोर देश की एक साइट से खुदाई के दौरान खोजकर्ताओं को 11 स्केलेटन मिले, जिसमें 2 स्केलेटन इतने ज्यादा अजीब थे कि खोजकर्ता हक्का बक्का रह गए। जी हाँ, दरअसल वो स्केलेटन 2 छोटे बच्चों के थे जिनके सर पर एक अजीब सा हेलमेट जड़ा हुआ था, और जब उनकी जांच की गई तो बहुत ही हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। जांच में ये पता चला कि उन बच्चों की उम्र 6 से 18 महीने थी और उन्हें तकरीबन 2100 साल पहले दफनाया गया था, और उनके सर पर 5 से 12 साल के दूसरे बच्चों की खोपड़ियों को हेलमेट के शेप में काट कर पहनाया गया था। आपने सही सुना, खोपड़ी पर एक दूसरे बच्चे की खोपड़ी। मगर क्यों? ये आज तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि आज से पहले हमें इतना अजीब कुछ नहीं मिला था। साल 2009 स्वीडन में एक पुल की खुदाई के दौरान नौजवान, एक बच्चे और कुछ जानवरों के स्केलेटन मिले, जिन्हें तकरीबन 8000 साल पहले दफनाया गया था। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि बच्चे के अलावा सभी के स्केलेटन की ठुड्डी की हड्डी गायब थी। साथ ही उनके सर में एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार घुसा हुआ था। इसके अलावा उनके आसपास 6 अलग जानवरों की हड्डियों को गैर मामूली तरीके से सजाया गया था। मगर इससे भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जांच की गई। जी हाँ, जांच में ये पता चला कि बच्चे के अलावा सभी के धड़ को पहले और सर को बाद में दफनाया गया था। आपने सही सुना। मगर क्यों? तो देखिए, अंदाजा लगाया जाता है कि इनके सर को काटकर शहर के अंदर या बाहर गद्दारों या दुश्मनों को डराने के लिए लटकाया गया होगा, और फिर बाद में उन्हें धड़ वाली जगह पर दफना दिया गया होगा। इसलिए धड़ और सर के दफनाने का टाइम अलग अलग है। साल 1896 इजिप्ट के तपते बंजर रेगिस्तान की रेत के नीचे से एक ऐसी बॉडी मिली जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, दरअसल खोजकर्ता शुरू में उसे एक मम्मी समझ रहे थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस बॉडी को ना ही ताबूत में दफनाया गया था और ना ही उसका मम्मीफिकेशन किया गया था। हकीकत में वो एक मम्मी नहीं बल्कि लाश थी। आपने सही सुना, एक आदमी की लाश, जिसे आज से तकरीबन 5000 साल पहले पीठ में चूरा घोंपकर मारा गया था, और उसकी लाश को रेगिस्तान की रेत के नीचे छुपाया गया था। ये लाश 5000 साल तक इसलिए महफूज रही क्योंकि इस तपते बंजर रेगिस्तान ने लाश में मौजूद सारे लिक्विड को सोख लिया था। आज ये लाश लंदन के एक म्यूजियम में महफूज है।